नमस्कार, ई न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। क्या आपको पता है भारत के किस राज्य में लाल चींटी से बनी चटनी को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है? जी हां, यह सुनकर सदी के महानायक और केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन भी हैरान और परेशान हो गए। इसके अलावा प्रतियोगी ने कुछ ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर अमिताभ बच्चन बेहद हैरान हो गए। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मैं अब आपको विस्तार से बताऊंगा कि यह चटनी आखिरकार कहां बनती है और सबसे ज़्यादा पसंद किस राज्य में किया जाता है। जी हां, दरअसल केबीसी 16 के हालिया एपिसोड में हॉट सीट पर पहुंचे कोलकाता के रहने वाले मित्रभा गुहा। जी हां, मित्रभा गुहा जैसे ही हॉट सीट पर पहुंचे, अमिताभ बच्चन ने जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। वहां बैठे दर्शकों ने भी उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का दौर शुरू होता है। इस दौरान ही मित्रभा ने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर अमिताभ बच्चन हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि यह मैं पहली बार ही सुन रहा हूं कि लाल चींटी से बनी चटनी भी लोग खाते हैं। जी हाँ, आपको बताऊं कि मित्रभा के बारे में अगर मैं बताऊं तो मित्रभा एक चेस खिलाड़ी हैं और 72वें चेस ग्रैंड मास्टर के नाम से उनका टाइटल है। साल 2004 से उन्होंने चेस गेम खेलना शुरू किया, चैंपियनशिप में हिस्सा लेना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने अब तक कई रिकॉर्ड बनाए हैं। जी हाँ, वह बेहतरीन और शानदार खिलाड़ी हैं, यह सब जानते हैं। केबीसी के मंच पर जैसे ही मित्रभा पहुंचे, वहां दर्शक जोरदार तालियां बजाने लगे क्योंकि एक चीफ गेस्ट के तौर पर वहां गेम खेलने मित्रभा पहुंचे थे। आपको बताऊं कि मित्रभा लगातार गेम खेल रहे थे, अपने सही सवालों का जवाब दे रहे थे। वो 9 सवालों का सही जवाब दे चुके थे। इसके बाद जब अमिताभ बच्चन ने उनसे 6,40,000 रुपये के लिए सवाल पूछा तो उसका जवाब सुनकर अमिताभ बच्चन बेहद हैरान और परेशान हो गए। अब मैं आपको 6,40,000 रुपये के लिए जो सवाल पूछा था वह सवाल बताने जा रहा हूं। जी हां, अमिताभ बच्चन ने मित्रभा से पूछा, ओडिशा में बनी सिमिली पाल काई चटनी जिसे जीआई का मार्का टैग दिया गया है, उसे इनमें से किससे बनाया जाता है? जी हाँ, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। उड़ीसा में बनी सिमिली पाल काई चटनी जिसे जीआई मार्का प्राप्त है, इनमें से किससे बनाई जाती है? इस सवाल का जवाब मित्रभा ने ऑप्शन ए चुना और यह सवाल बिल्कुल सही था। और जो जवाब था उस जवाब में था रेड वीवर एंट, यानी लाल चींटी। यह जवाब सुनकर अमिताभ बच्चन चौंक गए। अमिताभ बच्चन ने बताया कि आखिरकार यह चटनी लोग खाते हैं। तो इस पर मित्रभा ने जवाब दिया कि जी, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा यह चटनी पसंद किया जाता है। लोग खाने के बाद इस चटनी का मज़ा लेते हैं और बेहद अच्छी लगती है यह चटनी। वहाँ के लोगों को, दूर दराज से जो लोग वहाँ पहुँचते हैं, उन्हें भी इस चटनी का स्वाद चखने के लिए दिया जाता है। यह लाल चींटी से बनाई जाती है। इस पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अगर ये चींटी खाने के बाद पेट के अंदर काट ले तो? यह सुनकर वहाँ बैठे दर्शक और मित्रभा जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद अमिताभ बच्चन कहते हैं कि यह मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना है कि लाल चींटी से बनी चटनी भी लोग खाते हैं। जी हाँ, उड़ीसा के बेस्ट व्यंजन में से एक है लाल चींटी की चटनी। लोग खाने के बाद इसे बहुत मज़े से खाते हैं, इसका स्वाद लेते हैं। और उड़ीसा के आसपास के जो राज्य हैं, बॉर्डर इलाका, उन इलाकों में भी इस चटनी को बेहद दिलचस्पी के साथ खाया जाता है। जैसे उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के अलावा छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ में भी इस चटनी को लोग बेहद पसंद करते हैं। इस चींटी को जो है वह रेड वीवर एंट भी कहा जाता है और बेहद सुर्खियों में बना हुआ रहता है यह चटनी हमेशा, क्योंकि जो लोग भी सुनते हैं इस चटनी के बारे में
वह बताते हैं कि मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ, शायद आप लोगों में से भी बहुत लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे और खाए तो बहुत कम लोग ही होंगे, लाल चींटी की चटनी। जरा समझिए कि आखिरकार इतनी लाल चींटी उड़ीसा में लाया कहाँ से जाता है। हर जगह यह चटनी उड़ीसा में पाया जाता है, हर रेस्टोरेंट, हर होटल, छोटे मोटे होटल, जो सड़क किनारे दुकान लगी होती है खाने पीने की, वहाँ भी ये चटनी पाई जाती है, मिलती है, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा इस चटनी को पसंद करते हैं। अमिताभ बच्चन सिर्फ एकटक जवाब सुनने के बाद मित्रभा को देखने लगते हैं कि आखिरकार ये चटनी बनाई कैसे जाती है और इसे खाते लोग कैसे हैं। अमिताभ बच्चन ने यह भी जानने की कोशिश करी कि आखिरकार इस चींटी को लाते कहाँ से हैं और उसे जब पकड़कर बनाया जाता है तो उस दौरान जो पकड़ता होगा उसे तो काटता होगा चींटी। लेकिन हाँ, यह सवाल वाकई बनता तो है, लेकिन कोई तो कोई कला होगा वहाँ के लोगों में, जिस अंदाज से वो पकड़ते होंगे उसके बाद उसकी चटनी बनाते होंगे। अमिताभ बच्चन यह भी जानने की कोशिश करें कि आखिरकार इस चटनी में और क्या क्या मिलाया जाता है जो इतना स्वादिष्ट होता है। हालांकि इस सवाल का जवाब किसी के पास था नहीं। इस सवाल का जवाब तो उड़ीसा के लोग जो इसे खाते हैं, जो बनाते हैं, वही दे सकते हैं कि आखिर रेसिपी क्या है इस चटनी की। तो आप जब भी उड़ीसा जाएंगे तो बहुत कम आप लाल चींटी देखेंगे, क्योंकि लाल चींटी वहाँ अक्सर लोग पालते हैं और पालकर उसका चटनी बनाते हैं और बेहद दिलचस्पी के साथ, मज़े के साथ खाते हैं। जगह जगह अक्सर हर घर में यह चटनी खाते हैं लोग, बेहद प्रचलित है उड़ीसा में यह चटनी। बाहर से, देश विदेश से जो भी लोग उड़ीसा या छत्तीसगढ़ जाते हैं उन्हें इस चटनी के बारे में पूछा जरूर जाता है, क्योंकि यह मुख्य व्यंजन में से एक है। यह बेहद, जो लोग खाते हैं वो बताते हैं कि बहुत अच्छी लगती है। मैंने भी कुछ लोगों से, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लोगों से बातचीत करी है, तो उन्होंने भी बताया कि यह चटनी बहुत ही शानदार लगती है। कभी मौका मिले तो ज़रूर खाइएगा, यह तो हमारे यहाँ आकर ज़रूर खाइएगा। मैं बना कर खिलाऊँगा या उसके बाद बताऊँगा भी कि यह चटनी आखिरकार बनती कैसे है। मैंने भी यह जानने की कोशिश करी कि यह इतना चींटी जो हर घर में लोग खाते हैं, आखिरकार थोड़ी सी भी चटनी बनाने के लिए हजारों चींटी की आवश्यकता होगी, तो इतने चींटी आखिरकार उड़ीसा में आते कहाँ से हैं। तो इस पर मुझे जवाब मिला कि यह चींटी जो राज्य में होता है, बहुत लोग पालते हैं, इसका व्यापार करते हैं और व्यापारी इसके बहुत बड़े स्तर पर हैं उड़ीसा में, और उन व्यापारियों से ही बड़े बड़े होटल वाले खरीदते हैं और इसकी चटनी बनाते हैं। तो उड़ीसा में यह मुख्य तरीके से, लाल चींटी को मुख्य तरीके से कह सकते हैं, पाला जाता है और पालने के बाद यह एक विस्तृत रूप से इसका व्यापार किया जाता है, क्योंकि हर घर में यह चटनी बेहद ही प्रचलित है। यह जानने में सभी को दिलचस्पी होगी कि आखिरकार यह चटनी बनती कैसे है। अमिताभ बच्चन ने यह कहा कि यह चटनी, यह सुनकर बेहद हैरान और परेशान वह ज़रूर हुए। उन्होंने उन प्रतियोगी से भी पूछा कि भाई साहब, क्या आपने कभी इस चटनी का स्वाद चखा है? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैंने अब तक चखा नहीं है, लेकिन सुना ज़रूर है कि यह चटनी बहुत अच्छी होती है। जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं स्वाद जरूर चखूँगा। तो मित्रभा ने 6,40,000 रुपया जीत लिया इस सवाल का जवाब देकर, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ साथ वहाँ बैठे दर्शकों को इस सवाल ने जरूर कसमकस में डाल दिया। अब अमिताभ बच्चन लगातार यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग खाते कैसे हैं और यह चटनी बनाई कैसे जाती है और इतनी चींटी उड़ीसा में आते कहाँ से हैं। तो मैंने यह बात अमिताभ बच्चन के साथ साथ आपको भी बता दिया कि इस चींटी का वहाँ पर विस्तृत रूप से जो है व्यापार होता है और बड़े बड़े होटल में रखे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उसके बाद चटनी बनाया जाता है। अच्छा, चटनी के अलावे भी कई व्यंजनों में इस चींटी का उपयोग करा जाता है उड़ीसा में, कई घरों में, क्योंकि लोग मानते हैं कि यह चटनी बेहद शानदार होता है और चींटी को जब पीसा जाता है उसके बाद अलग अलग तरह की चीज़ें उसमें मिलाई जाती है। इससे उसकी जो स्वाद है वह और भी स्वादिष्ट हो जाती है, लाजवाब हो जाती है। अलग अलग तरीके की चीज़ें उसमें डाली जाती है, बहुत ही
दिलचस्प और अलग अलग कह सकते हैं एक तरीके की चीज़ें उसमें मिलाई जाती हैं उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए, और लोग स्वाद भी चेंज करते हैं अलग अलग चीज़ डाल के, और उसके बाद उस चटनी का मज़ा लेते हैं। यदि चटनी का स्वाद अलग अलग तरीके से जरूर बनाया जाता है, लेकिन बनाई जाती है चींटी की ही चटनी, यह मुख्य बातें हैं। वैसे इन दिनों केबीसी बेहद सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि केबीसी में सिर्फ दर्शक गेम ही नहीं देखते हैं, केबीसी में अमिताभ बच्चन जो लगातार नए नए खुलासे करते हैं, नए नए किस्से सुनाते हैं, उसे भी दर्शक बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए केबीसी इन दिनों बेहद सुर्खियों में बन रहा है, और दर्शकों के दिलों पर लगातार केबीसी राज करते रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इसके अलावा भी अभी केबीसी लगातार जारी है, और इस तरह के कई किस्से, अनसुने किस्से आपको अमिताभ बच्चन से सुनने को मिलता रहेगा। आप केबीसी का मज़ा लेते रहिए। फिलहाल अगर आपने भी खाई है चटनी चींटी की, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बनती कैसे है यह भी बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।